नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के बाद यानी गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद पितृपक्ष आते हैं। हम उन्हें श्राद्ध भी कहते हैं, यानी कि इन दिनों में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अच्छा भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को, गरीबों को, मान्यों को खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसी मान्यता है, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा किया जा रहा है। ये कर्मकांड हो सकता है, न कि केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में। जैसे कि हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अफ्रीका हो गया और चाइना और कई सारी दूसरी संस्कृति में भी इसी तरीके के रिचुअल्स किए जाते हैं, जिसमें पूर्वजों को याद करते हैं, बट उनका करने का तरीका अलग है और उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों, ये सारी कर्मकांड की बातें हैं। जैसा कि हर बार मैं आपको कभी ना कभी कोई त्योहारों से जुड़ी कोई स्टोरी सुनाती हूँ, जो शिव पुराण में कही गई होती है या हिंदू माइथोलॉजी में होता है, किसी वेदों में लिखी होती है। और हर बार मैं ये भी बात आपसे कहती हूँ कि जब इस तरीके की हम कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें लॉजिक ना ढूंढें, बल्कि इंटरप्रेट करके उससे कोई शिक्षा ले लें कि ये क्या कहती है ये कहानी, हम किस तरीके से इसको अपने जीवन में इम्बाइब करके अपना जीवन बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसी तरीके की कहानी आज फिर मैं एक आपको सुनाने वाली हूँ कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं, क्या कहती है हिंदू माइथोलॉजी। ऐसा कहा गया है कि जब दानवीर कर्ण, जिनका नाम आप सब ने सुना होगा, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और वो स्वर्ग लोक पहुंचते हैं, तो जब वहाँ पे भोजन परोसा जा रहा था तो उनकी थाली में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात यही परोसे जाते थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उनको बहुत भूख लगी थी और वो देख रहे थे जो और लोग स्वर्ग में आए थे उनको ढेर सारे पकवान परोसे जाते थे। तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये क्यों दिया जाता है, मुझे भी अन्न खाना है। तो उन्हें बताया गया कि आपने जीवन भर यही तो दान किया है, सोना चांदी, जिसने जो मांगा आपने हीरे जवाहरात उसको दे दिए। पर आज तक कभी आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कभी अन्न नहीं दिया, कभी पानी नहीं पिलाया, कभी इस तरीके की सेवा आपने नहीं करी। जो आपने किया वो आपको मिल रहा है। तो उसने कहा कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मुझे भी भोजन करना है। तो उससे कर्ण से कहा गया कि इसके लिए आपको पृथ्वी लोक में दोबारा जाना पड़ेगा, अपने पूर्वजों को याद करना पड़ेगा, उनकी सेवा भाव रखनी पड़ेगी, तब आपको ये सब चीज़ें खाने को मिलेंगी। दोस्तों, ये तो कहानी थी, पर इसका भाव क्या है? भाव ये है, जो एक इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं कि हम जो देते हैं वही मिलता है। ये तो सच ही है, हम जिसको जो देंगे वापस आएगा। यहाँ पृथ्वी पर भी देखिए कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, हम अगर बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। जैसा करेंगे वैसा ही पलट के आएगा। हमने अगर जीवन भर किसी का कुछ अच्छा नहीं करा है तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। कर्ण की स्टोरी से यही पता चला कि हम सेवा करें बुजुर्गों की। ये आप थोड़ी देर के लिए ये बातें भूल जाएं। हो क्या रहा है, पितृपक्ष में हम यही करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, पकवान बनवाते हैं और ये कहते रहते हैं पूरे टाइम कि ये सब्जियां बनाओ, ये खाना बनाओ, जो हमारे दादा परदादा पिता जो भी इस दुनिया में नहीं है उन्हें जो अच्छा लगता था, और वो दान करो। मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि जब आपके अपने बड़े आपके साथ होते हैं तब शायद आप उनको एक भी मील ढंग से नहीं खिलाते हो। अगर वो इस कंडीशन में नहीं है, अगर वो आप पे निर्भर करते हैं, प्यार तो बहुत दूर की बात है। आज दुनिया में इतना बदलाव आ गया है, लोग अपने ही माता पिता को, दादा परदादा और उससे दो बहुत दूर की बात है, किसी को कोई नहीं पूछता। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा? ये कोई भी भावनाएं नहीं हैं कि ऊपर हम इनकी सेवा करेंगे पितृपक्ष वाले दिन तो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये जो माता पिता या पूर्वज हमारे हैं, ये जीते जी हमें कभी श्राप नहीं देते हैं, तो ऊपर जाके श्राप कहाँ से देंगे? ये हमारे ही अपने कर्म हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है और हम इसको किसी न किसी का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि आप
पितृपक्ष के दौरान ज़रूर अपने सारे जो रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड हैं, वो बिल्कुल करिए, क्योंकि सेवा हो रही है इसमें, इन 15 दिनों में ही सही, पर एक बात जीवन में अपना लीजिए कि अगर बड़े बुजुर्ग आपके घर पे बैठे हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करिए। अगर वो कोई चीज़ खाने की पसंद करते हैं, उनका मन करता है, वो नहीं जा सकते, उनको ढूंढ ढूंढ के ला के खिलाइए, खूब उनका दिल खुश रखिए। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई या हम कुछ ज़्यादा अच्छा उनके साथ कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, वो कोई कभी नाराज़ नहीं होगा, उनसे क्षमा मांग लीजिए। और आप क्षमा तभी मांगते हैं जब आप महसूस करते हैं कि यस, मैंने ये गलत करा है। और जब आप महसूस कर लेते हैं तो अपने आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं। तो कुल मिला के ये कर्मा थ्योरी ही है। आपके ही कर्म हैं आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके ही कर्म हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं। दूसरी बात, एक रिचुअल्स हम करते हैं कि हम कौवे की, गाय की, चिड़िया की, इन सब की रोटियां जो हैं निकालते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं। तो दोस्तों, ये तो वैसे भी कोई भी हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, कोई भी त्योहार जो हैं सेवा भाव के बिना नहीं पूरे हो सकते। सेवा करना हर त्योहार हमारा सिखाता है, चाहे वो मानव की सेवा हो या पशु की सेवा हो। तो हम इस सेवा को वैसे ही करें, वैसे ही चिड़ियों को दाना डालें, वैसे ही पशुओं को रोटी दें, जो कर सकते हैं वो हम करें। और इसके साथ साथ जो लास्ट में मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो मुझे पर्सनली बहुत दुख महसूस होता है, कि बच्चे अपने बुजुर्गों के, अपने घर के बड़ों के नाम ही नहीं जानते हैं। उनको ये तो बहुत दूर की बात है कि वो करते क्या थे, उनकी अच्छाई क्या थी, खासियत क्या थी, क्योंकि उनकी अच्छी बातें आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, हम अपने बड़ों की माध्यम अपने बच्चों को पहुंचाएंगे, खुद माध्यम बनेंगे। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि उनकी स्टोरीज सुनाएं, उनके बारे में बात करें। ज़रूर इस बार ये वादा कर लीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि अपने घर के बच्चों को अपने बुजुर्गों के नाम बताएं। बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी, इनके नाम तो कम से कम पता होने ही चाहिए। ये भी चीज़ ख़त्म हो रही है। एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, जो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि एक फैमिली ट्री घर में बना लीजिए। बहुत ज़्यादा दूर तक मत जाइए, लेकिन 2 जनरेशन पीछे तक एक फैमिली ट्री आप लिखेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनता है पता चल जाएगा, और उसको बड़ा बड़ा कहीं लटका दीजिए। बच्चों को उनके बारे में पता चलेगा, और अगर हो सके तो उनकी फ़ोटो भी लगा दीजिए। तो मुझे लगता है ये श्राद्ध के समय ये बहुत सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने पूर्वजों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर इतनी सेवा भाव आए कि आप मानवता की सेवा करें, पशु पक्षी सब की सेवा करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और इसको फॉरवर्ड भी करिए, आगे शेयर करिए अपने दोस्तों में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।